मैं लाहौर से शुमाइला बात कर रही हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, अगर क़ज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो उसका फ़िदिया कैसे दें? क़ज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो फ़िदिया कैसे अदा किया जा सकता है? कारी साहब जी, इस बारे में मुख्तसर मैं जवाब दूंगा ये कि अंदाज़ा लगाना होता है और तहर्री करनी होती है जिस पर गालिब गुमान जाए। अगर बंदे ने जवानी में रोज़े नहीं रखे तो उस पर तहर्री और सोचना होगा उसे कि मैंने 2 साल के रोज़े नहीं रखे या 3 साल के या 4 साल के। अंदाज़ा होता ही हर इंसान को जहाँ जवानी के बाद मैंने कितने सालों तक बेराह रवई की ज़िंदगी गुजारी है या दीन इस्लाम से दूर गुजारी है या फ़राइज़ पूरे नहीं किए, इंसान को पता होता है। ठीक है, तो हर इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये सोचे कि मेरे कितने रमज़ान के रोज़े रह गए थे, फिर उस हिसाब से हर रमज़ान में एक रोज़ा, एक रमज़ान के 30 रोज़े हो गए, 2 रमज़ान के 60 रोज़े हो गए, 3 रमज़ान के इसी तरह 90 रोज़े हो गए, 4 रमज़ान के 120 हो गए, तो अंदाज़ा लग ही जाता है। तो इस हिसाब से वो रोज़ों का फ़िदिया देगा, इस हिसाब से। लेकिन उस वक्त देगा रोज़े का फ़िदिया। पहले तो ये कि इसमें एक बात वजाहत कर दूं कि जवान है अगर सेहतमंद है रखेगा तो फिर तो वो रोज़ों की क़ज़ा ही रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इतना बूढ़ा हो जाता है बुढ़ापे में जाके कि अब वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं है उसके अंदर, और डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दें कि भाई अब ये रोज़ा नहीं रख सकते, हाँ अब रोज़ा रखेगा तो बस ये कि मौत ही की तरफ जाएगा, तो अब इसकी सेहत इसको इजाज़त नहीं देती, जब डॉक्टर भी ये कह दें तो उस वक्त होता है कि अब इसको इजाज़त है कि वो भी मजबूरन की फ़िदिया दे दे। ठीक है, और अगर वो फौत हो गया तो जाहिर है कि फिर वो तो ख़त्म, फिर औलाद को भी इजाज़त है कि उनकी तरफ से वो फ़िदिया दे सकते हैं, उसकी तरफ से मुख्तसर यही जवाब फ़िदिया दे सकते हैं। महबूब साहब, जैसे अभी गुफ्तगू शुरू में आपने की, तो चूँकि आपका ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से है, तो लोग एम ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये इस नेक काम के लिए तो फिर आपके महकमे ने ड्राइव किया ना, जब आपकी अहलिया मोहतरमा ने कहा कि आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। देखिए, बात यह कि जो पंजाब पुलिस है ना, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। हम आप में से किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कज़न हैं, तो हम सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। अच्छे बुरे शख्स हर जगह पे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जी पंजाब पुलिस जो है ओवरऑल आप कहें कि जी पंजाब पुलिस का नाम आएगा तो वो आप कहेंगे कि नहीं जी एक बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, मनफी ख्याल में। और अगर कस्टम का जहन में ख्याल में आएगा तो आप कहेंगे कि जी कस्टम बड़ी अच्छी सर्विस है। ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। और पिछले 1-1.25 साल में जो पंजाब पुलिस ने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए काम किया है वो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। हमने जितने खिदमत मराकज़ आपके लिए बना दी हैं, जितनी फैसिलिटेशन आवाम के लिए कर दी है, 24 घंटे आपके ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, मतलब 24 घंटे आप किसी भी थाने में चले जाएं आपका लर्नर लाइसेंस बन रहा है। आपको जो 3-3 माह अपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपने मुल्क से बाहर जाना है, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, 3-3 माह चक्कर लगते थे। आप खिदमत मरकज़ में जाएं, अगले 20 मिनट में आपको आपके हाथ में देते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डिलीवर, और जो 75 साल की खामियां हैं वो 1 साल में दूर नहीं हो सकती हैं। तो हमने पिछले 1 साल में जो काम किया है आवाम की वेलफेयर के लिए और डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, वो एक ज़िंदा मिसाल है। और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम अगर कंटिन्यूटी रहा और कंटिन्यूटी ऑफ कमांड रही तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अगले 1-1.5 साल में बुला के यहाँ पे पंजाब पुलिस की बहुत सारी तारीफें कर रहे हो। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, एक नोशन है ना पाकिस्तानी, आप देखें ना कल्चर। अच्छा सर, फोर्स की कमी है? फोर्स की कमी नहीं, हम नहीं ऐसे फोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात होती है। बजट इश्यूज कुछ ऐसे? देखिए, बजट इश्यूज भी इस पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप हमारे किसी भी पंजाब के थाने में चले जाएं, किसी भी, चाहे वो भावल नगर का है, रहीम यार खान का है, आप किसी भी थाने में चले जाएं, आपको लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। तो जब आप थाने का कल्चर चेंज कर देंगे, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे आप ऐसे ऑफिसर्स को बिठा देंगे जिन्हें तमीज़ से बात करनी आती है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं और इमीडिएट रिलीफ देते हैं, तो आप कल्चर में तब्दीली आएगी। क्यों नहीं आएगी? तनख्वाहों का इशू है, बिल्कुल इशू है। हमारी तनख्वाहें, स्किल्स नहीं ना। देखिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर दिया डेवलप, लेकिन उसमें जो जैसे कहते हैं एम्प्लॉयड पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी पॉलिश स्किल्स भी होनी चाहिए ना। देखिए,
देखिए कुछ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सर्टेन सर्टिफिकेशंस? ट्रेनिंग बेसिक चीज़ है। ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। आई एम माई सेल्फ हेडिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में पॉजिटिव चीज़ें इनकलकेट करें, लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें। जब आप ट्रेनिंग में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, उन्हें बेहतर सहूलियात देंगे, उनका मेस बेहतर करेंगे, उनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर करेंगे, उनका माइंडसेट बेहतर करेंगे, तो वो लोगों से जाके तमीज़ से बात करेंगे। तब्दीली एक दिन में नहीं आती है। देखिए गोरे ने पुलिस को बनाया था अवाम को काबू करने के लिए। पिछले 75 सालों से फॉर्चुनेटली और वेरी अनफॉर्चुनेटली पुलिस इसी काम के लिए यूज़ होती रही। तो अब लोगों में भी शऊर आ रहा है और पुलिस में भी शऊर आ रहा है कि पुलिस इज़ अ सर्विस। पुलिस कंट्रोल करने के लिए नहीं है, पुलिस इज़ अ सर्विस। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू बिकम अ सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमने मेस की बात की है महबूब साहब ने, हाँ जी। तो सोफिया साहब ये जो बच्चों का मेस है, ये जो इनका पहनावा है, जो इनके लिबास हैं, उसके लिए क्या चीज़ें तरजीहात में शामिल है, उनको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? शॉपिंग कौन करता है या इन चीज़ों को केटर कौन करता है इस डिपार्टमेंट को? देखिए इनकी बेसिक जो है ना, इनके मेस का तो हमारा सारा खाना घर में बनता है, सारा घर में फ्रेश बनता है। ठीक है। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमारा मंथ के शुरू में हमें पूरे महीने का एक मेन्यू बना के देती हैं, जो कि एक बैलेंस डाइट होती है। ये बच्चे देखें डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं और अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है और बहुत इस तरह की उनकी हेल्थ होती है समटाइम्स कि आपको उनको सप्लीमेंट्स और ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो जैसे ये बच्चे हमारे पास आते हैं, फौरी तौर पे इनके पहले तमाम टेस्ट होते हैं। चुगताई लैब के साथ हमारा MOU साइन है, हर बच्चे के कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स उन बच्चों की प्रॉपर हेल्थ की असेसमेंट करते हैं। फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इन बच्चों को अगर किसी किस्म की कोई ज़रूरत है मेडिकेशन की या कोई और इस तरह की, तो बाकायदा तौर पे हम इनकी फ़ाइल्स मेंटेन करते हैं हेल्थ की। इसी तरह हम इन बच्चों की साइकोलॉजिकल फ़ाइल्स भी मेंटेन करते हैं। जैसे महबूब ने बताया, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हैं। तो इसी तरह हम बच्चों की फिर जो है ना प्रॉपर एक डाइट जिसमें फ्रूट्स होते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें दालें होती हैं, एक बैलेंस डाइट वो हमारी बनती है और वो हर महीने जो है वो फिर न्यूट्रिशनिस्ट नेक्स्ट मंथ जो है ना अगली बनाती है। और इसी तरह हमारे जो बच्चों की शॉपिंग है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद अपनी पसंद से करूँ। मज़ा भी आता होगा बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो अब जरा ऑनलाइन शॉपिंग पे मेरा ध्यान ज़्यादा होता है, बिकॉज जाके करना मुश्किल होता है। शुरू में तो हम खुद जाते थे, बच्चों में जब 5 बच्चे थे 10 बच्चे थे, जाके पहना के देखना, आइडिया भी नहीं था उस वक्त। पास ऑलमोस्ट हर बच्चे का अब साइज है। ठीक है, तो मसला ईद आ रही है तो इनके लिए कपड़े सिलवाने हैं, तो वो हम एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सबका साइज हमारे पास है। गिफ्ट भी करता होगा ना कि हमारी नेचुरली लोग करते हैं बेशुमार। आजकल हम अपने घर से डेली लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं शाम के टाइम सहरी के अफ्तारी के वक्त। तो बेशुमार लोग हैं जो बच्चों को ईद पे कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कपड़े ले लें, कुछ ऐसी चीज़ें कि जूते हमारी तरफ से ले लें। लोग शामिल हो रहे हैं साथ साथ बहुत ज़्यादा। देखिए आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले मैं और मेरी बेगम बैठ के ये आइडिया सोच रहे थे और इन 2 सालों में हमें बेशुमार इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता। और वी आर सो लकी कि ऐसी फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में गलत लोग शामिल हो जाते हैं जिनके अपने मोटिव्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। हमें पिछले 2 साल में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसको हम कह सकें कि ये हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। अल्लाह ने एक से एक बढ़ के अच्छा इंसान, मसलन एक नाम लूँगा तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन लाहौर के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर याकूब काजी। उन्होंने इस फाउंडेशन को ऐसे ऑन कर लिया है जैसे कि उनका वो एक बचपन का ख्वाब है। माशाल्लाह ही इज़ अराउंड 60, ही इज़ नोन फॉर वेलफेयर। ये जो केयर कैंसर हॉस्पिटल है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बनाने में। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जब मैंने इन लोगों को काम करते हुए देखा तो मैंने अपनी सारी उम्र ज़ाया कर दी है। असल करने वाला काम तो ये था। तो बेशुमार लोग हमें इसमें देखें ना, 2 जगहों ने हमें 2 शख्सियात ने हमें जगह डोनेट कर दी और वेरी एक्सपेंसिव लैंड। तो इस तरह से बेशुमार लोग साथ मिलते जा रहे हैं और आई एम श्योर कि जो हमारा एक ख्वाब है और एक ही ख्वाहिश रहेगी। ये मैं अपने बारे में कहता हूँ कि जी आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन अर्थ। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ने ना पूरी की हो। माशरे में इज़्ज़त है, नेक औलाद है, अच्छा खूबसूरत घर है, सब कुछ है। एक ही ख्वाहिश रहेगी, ये 175 हैं, इनके आगे अल्लाह ज़ीरो लगवाए, जितने लगवा सकते हैं। अगर हम शामिल होना चाहें जी ज़रूर इनके काम में, फाउंडेशन में,
अरे बाज़ लोग हमसे भी रब्ता करते हैं, यतीम बच्चे, मिस्कीन वगैरह, फ़कीर सारे, वो कहते हैं कि हमारी मदद करो रमज़ान के हवाले से, राशन के हवाले से। आप ज़रूर हमें बताएं तो जी, हम राशन भी लोगों को दे रहे हैं, और अगर कोई यतीम और लावारिस बच्चे हों, हमारे पास अभी कैपेसिटी है, हम रख सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं, हम उन बच्चों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे।